जब आपकी कोई कदर ना करे। किसी भी इंसान के जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब वह महसूस करता है कि उसके आसपास के लोग उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। यह कहानी ऐसे ही एक व्यक्ति की है जिसका नाम था चेतन। चेतन एक साधारण युवक था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, बिना किसी स्वार्थ के। उसकी नज़र में सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें एक दूसरे की इज्जत और समझ हो। लेकिन उसे यह एहसास जल्दी ही हुआ कि जितना वह दूसरों के लिए करता है, उतना ही उसे खुद के लिए कुछ नहीं मिलता। चेतन ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उसे यह समझ में आया कि लोगों के पास उसकी कदर नहीं है। वह एक छोटे से शहर में रहता था, जहाँ सभी लोग एक दूसरे से जुड़ी हुई सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते थे। चेतन का एक अच्छा दोस्त भी था जिसका नाम था अजय। अजय और चेतन बचपन से साथ थे और हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ा, चेतन ने महसूस किया कि अजय का व्यवहार बदलने लगा था। अजय के साथ शुरू में बहुत अच्छे रिश्ते थे, लेकिन अब अजय को अपने कामों में इतना व्यस्त पाया कि वह चेतन की मदद की कोई कदर नहीं करता था। चेतन अब भी अजय से कुछ मदद मांगता, अजय टाल देता था या फिर कह देता मैं व्यस्त हूँ, बाद में बात करते हैं। चेतन को दुख होता, क्योंकि वह जानता था कि यदि अजय को किसी की मदद की जरूरत होती तो वह हमेशा चेतन के पास आता था। लेकिन चेतन को कभी यह नहीं समझ आया कि क्यों अब अजय उसकी मदद को महत्व नहीं देता। एक दिन चेतन ने सोच लिया कि वह अब अजय से कुछ बात करेगा। वह अजय के पास गया और सीधे कहा, अजय, क्या तुम मुझसे अब भी अपना दोस्त मानते हो? अजय ने हंसते हुए जवाब दिया, क्यों, ऐसा क्या हो गया? चेतन ने कहा, तुम मुझे अब पहले की तरह महत्व नहीं देते, और जब मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करता हूँ तो तुम मुझे नज़रअंदाज करते हो। क्या यही दोस्ती है? अजय कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, चेतन, तुम बहुत अच्छा दोस्त हो, लेकिन मुझे भी अपने कामों में फोकस करना है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन कभी कभी मैं अकेला ही यह सब करना चाहता हूँ। चेतन को यह सुनकर बहुत गहरा आघात लगा। उसे यह महसूस हुआ कि उसका दोस्त अब उसे उतना अहमियत नहीं दे रहा जितना पहले देता था। यह सोचकर उसे और भी अधिक गुस्सा आया कि उसे अपनी महत्ता को साबित करने के लिए क्यों संघर्ष करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर चेतन के परिवार में भी यही हाल था। उसकी माँ, जो पहले उसकी हर बात समझती थी, अब उसकी बातों में उतनी रुचि नहीं दिखाती थी। चेतन को लगता कि वह एक बोझ बन चुका है। वह दिन ब दिन अपने रिश्तों में दरार महसूस कर रहा था। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या यह सब उसकी गलती थी? क्या वह खुद को बदलकर लोगों को खुश करने की कोशिश करता रहा था? एक दिन चेतन ने यह तय किया कि अब वह खुद को किसी के लिए बदलने की कोशिश नहीं करेगा। वह जो है वही रहेगा। उसने सोचा, अगर कोई मेरी कदर नहीं करता तो यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं दूसरों की उम्मीदों पर नहीं, अपनी अपनी खुशियों पर ध्यान दूंगा। चेतन ने यह मान लिया कि वह किसी से कुछ पाने की उम्मीद नहीं करेगा, क्योंकि किसी से भी उम्मीद लगाना दुखी होने की शुरुआत होती है। समय के साथ चेतन ने खुद को और बेहतर समझा। वह अकेले ही अपनी जिंदगी जीने लगा और धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि जब वह अपनी कदर करना सीख गया, तब दूसरों की कदर करने की जरूरत नहीं रही। उसने अपनी जिंदगी में नए दोस्त बनाए जिनसे वह सच्ची दोस्ती की उम्मीद कर सकता था। उसने खुद को एक नया दृष्टिकोण दिया और खुद को सशक्त महसूस किया। चेतन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम दूसरों के लिए सब कुछ करने के बावजूद अपनी कदर नहीं पाते, तो हमें सबसे पहले खुद की कदर करनी चाहिए। रिश्तों में हमेशा एक संतुलन बनाए रखना जरूरी है, और अगर कोई आपकी कदर नहीं करता तो आपको खुद को खुद के लिए महत्वपूर्ण बनाना चाहिए। आखिरकार खुश रहने की जिम्मेदारी हमारी अपनी होती है।